देखिए, मोतिहारी से एक बड़ी खबर मिल रही है। बताया जा रहा है कई ठिकानों पर केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी जारी और बताया जा रहा है कि बहुत जल्द बड़ा खुलासा हो सकता है। मनोज पाठक के यहां पर एनआईए ने छापा मारा, चकिया निवासी के यहां छापेमारी। और दरअसल ये जो मनोज पाठक हैं वो पेशे से प्राइवेट शिक्षक हैं जिनके यहां छापा पड़ा है। तो कई ठिकानों पर केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी जारी है और इसमें बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है। ऐसी खबर मिल रही है कि बहुत जल्द जांच एजेंसियां जो हैं बड़ा खुलासा कर सकती है। मनोज पाठक जो कि प्राइवेट शिक्षक हैं, उनके यहां पर एनआईए ने छापा मारा है। चकिया निवासी के यहां पर छापेमारी की जा रही है। केंद्रीय एजेंसी एनआईए की छापेमारी हो रही है। देखिए, जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये चकिया अनुमंडल के कोयला बिलवा गांव में एनआईए की छापेमारी हो रही है और मनोज पाठक जो है वो उनके घर में छापेमारी लगभग कई घंटों से एनआईए की छापेमारी की जा रही है। देखिए, जो जानकारी मिल रही है कि मनोज पाठक जैसे शिक्षक है, वैसी स्थिति में एनआईए की टीम सुबह सुबह पहुंची है, दल बल के साथ पहुंची है। काफ़ी संख्या में पुलिसकर्मी की मौजूदगी है। एनआईए जो है लगातार ये जांच कर रही है कि आखिर जो मनोज पाठक है उनकी क्या गतिविधि है। खासतौर पर जब एनआईए जांच करती है तो पूरे मामले की जांच होती है और वैसी स्थिति में पूरी कुंडली खंगाली जा रही है मनोज पाठक की कि आखिर इनकी क्या-क्या इनका बैकग्राउंड क्या-क्या रहा है। देखिए, जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, काफ़ी संख्या में चकिया एसडीपीओ हो, कई थानों की पुलिस है, उनकी मौजूदगी है और उनकी मौजूदगी में एनआईए कई घंटों से छापेमारी कर रही है। यहाँ के एसडीपीओ है, चकिया एसडीपीओ है, कई थानों की पुलिस है, इंस्पेक्टर है, सर्किल इंस्पेक्टर है और केंद्रीय एजेंसी है। तो उसी स्थिति में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब एनआईए की छापेमारी होती है तो एनआईए जो है वो कई मामलों में जांच करती है। खासतौर पर जो है हथियार संबंधी जो मामले हैं उसकी भी जांच एनआईए करती है। तो एनआईए की टीम पूरे दल बल के साथ पहुंची है और पूरे मामले की जांच हो रही है, पूरे कागजात खंगाली जा रही है, पूरी कुंडली जो है वो मनोज पाठक की खंगाली जा रही है। जो जानकारी मिल रही है, जो अभी तक की जो जानकारी है, मनोज पाठक पेशे से शिक्षक है और वैसी स्थिति में इनकी क्या भूमिका है, ये भी एनआईए पूरी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अनिश कुमार, न्यूज 18, कोयला बेलवा, चकिया। तो देखिए, एक प्राइवेट शिक्षक के यहाँ एनआईए का छापा पड़ा है। ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। मोतिहारी का ये मामला बताया जा रहा है जहां पर एनआईए ने छापा मारा है और यही नहीं, कई ठिकानों पर केंद्रीय एजेंसियां जो है छापेमारी कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता अवनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, एक प्राइवेट शिक्षक के यहाँ छापा पड़ा है, आखिर क्या मामला है? हाँ, बिल्कुल। पूर्वी चंपारण के चकिया अनुमंडल के कोयला बिलवा गांव में जो पेशे से प्राइवेट शिक्षक हैं, उनके यहाँ जो है छापेमारी हो रही है एनआईए की और मनोज पाठक के यहाँ छापेमारी हो रही है। और सबसे खास बात यह है कि सुबह सुबह ही काफी संख्या में कई थानों की पुलिस और एनआईए की टीम छापेमारी करने पहुंची है और मनोज पाठक के घर से कई कागजात जो है वो एनआईए ने जब्त किया है। उनका मोबाइल फोन जब्त किया है और पुलिस को जो एनआईए को जानकारी मिली थी कि मनोज पाठक का पैसे का कुछ लेन देन जो है वो कहीं ना कहीं है, इसीलिए अकाउंट ट्रांजैक्शन कुछ हुआ है, पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है, उस बिंदु पे भी एनआईए जांच करे। जो अभी तक की जानकारी मिली है कि पैसे के लेन देन का मामला है और वैसी स्थिति में मोबाइल फोन जब्त किया गया है, कई कागजात को एनआईए की टीम ने जब्त किया है और लगातार छापेमारी चल रही। यानी कि अवनीश, कह सकते हैं कि आय से अधिक संपत्ति का ये मामला हो सकता है? बिल्कुल, पूरे मामले की जांच अब एनआईए कर रही है, लेकिन जो प्रथम जानकारी जो मिल रही है कि इनके खाते से पैसे का लेन देन हुआ है। अब ये लेन देन किस रूप में हुआ है, किनके माध्यम से हुआ है, कौन कौन लोग इसमें शामिल है, ये एनआईए पूरी जांच में जुटी है। लेकिन एनआईए की टीम ने कई कागजात को जब्त किया है, उनके मोबाइल फोन को जब्त किया है। तो वैसी स्थिति में अंदाजा लगाया सकता है कि फेक करेंसी का ही मामला हो सकता है, लेकिन एनआईए पूरे मामले की जांच में जुटी हुई। और जहां पर ये छापेमारी है वो घर भी बहुत साधारण सा दिख रहा है ये अवनीश। बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा साधारण घर है और मनोज पाठक जो है वो पेशे से प्राइवेट शिक्षक है। तो वैसी स्थिति में ये भी जानकारी एनआईए जुटाने में लगी है कि आखिर इस गरीबी की आड़ में कोई बड़ा खेल तो वो नहीं कर रहे थे, खेल में वो शामिल तो है कि नहीं है। ये पूरे मामले की जांच पड़ताल इसीलिए पुलिस एनआईए की टीम जुटी हुई है, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है स्थानीय सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि फेक करेंसी का मामला भी हो सकता है, पैसे का लेन देन का भी मामला हो सकता है, इनके अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुए हैं। तो वैसी स्थिति में इनके कई कागजात जो एनआईए ने जब्त किए हैं, पूरे काले बैग लेकर एनआईए निकली है और उसमें कई कागजातों को जब्त किया है, उनके मोबाइल फोन को भी जब्त किया है। तो वैसी स्थिति में ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि फेक करेंसी के साथ साथ वित्तीय लेन देन कहीं न कहीं किसी के साथ जो है वो हुआ है और इसी के बिंदु पर एनआईए जांच में जुटी।
ठीक है, तो यहाँ पर क्या कुछ बड़ा खुलासा हो सकता है या होने वाला है? आप संपर्क में रहिएगा अधिकारियों के और हम तक जानकारी पहुंचाइएगा। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए अवधेश।